नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे हरीश छाबड़ा से। हरीश छाबड़ा एक्टिंग की दुनिया में जाना चाहते थे और इसी के चलते उन्होंने रंगमंच से इसकी शुरुआत की और कई सालों तक रंगमंच में एक्टिंग करते हुए अभिनय के गुण सीखे और रंगमंच करते हुए ही हरीश को फिल्में शेमशुक में काम करने का पहली बार मौका मिला और इसके साथ ही पटियाला वेब आपके आ जाने से और जिंदगी की महक में वो नजर आए। इसके साथ ही लव जे एक्शन नामक वेब सीरीज में भी वो नजर आए। आपको बता दें कि अभिनेता हरीश छाबड़ा से उनके जाने के अभिनय के सफर के बारे में तो आज जो हमारे मेहमान हैं हरीश छाबड़ा, जो कि थिएटर आर्टिस्ट भी रहे हैं और वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए उनसे रूबरू होते हैं। हरीश जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज की इस खास पेशकश बातें सितारों की में और आपसे अभिनय के बारे में आपसे जानेंगे और किस तरीके से आपने बॉलीवुड में कदम रखा। सबसे पहले आपसे आपके बारे में जानना चाहेंगे, कैसे आपने इस फिल्मी दुनिया की तरफ रुख किया। मैं ग्रेजुएशन करने के बाद जॉब कर रहा था मार्केटिंग की। उसमें मेरे कलीग थे, उनके फ्रेंड थे, मतलब दिगंबर प्रसाद, वो थिएटर किया करते थे। डॉक्टर एम सईद आलम साहब के साथ फिरोज ट्रुप करके ग्रुप है, तो वहाँ उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे आलम साहब से मिलवाया। तो वहाँ थिएटर ज्वाइन करने के लिए भी मैंने ऑडिशन दिया था। तो वहाँ फिर 2 लोगों की रिकमेंडेशन चाहिए होती, वो ली। तो उसके बाद थिएटर का सफर शुरू हुआ 97 नवंबर से। तो उसके बाद मैं मतलब थिएटर करता रहा और उसमें मतलब अच्छा लगने लगा, तो नौकरी छोड़ के मैं फिर थिएटर की तरफ ही मेरा रुझान हो गया, एक्टिंग की तरफ बेसिकली। तो उसके साथ साथ ही मतलब मैंने कुछ उस टाइम सीरियल भी किए, फिल्म भी की और वो सफर अभी तक चल रहा है। हरीश जी, जैसे किसी का सपना होता है ना बचपन से कि वो एक्टर बने, अभिनेता बने और पूरी दुनिया में छा जाए, तो बचपन से आपके साथ में भी ऐसा ही रहा या आप कोइंसिडेंटली आ गए हैं? बचपन में बिल्कुल ऐसा नहीं रहा, ये इसे कोइंसिडेंट ही कहेंगे। मतलब मैंने कभी प्लान नहीं किया था मैं मतलब एक्टिंग करूंगा, मतलब फुल प्लान एक्टर बनूंगा, बॉम्बे जाऊंगा। तो ऑल ऑफ द सडन ये मेरे साथ हुआ। तो मैं अच्छी वाली नौकरी कर रहा था, तो मतलब बीच बीच में से जिक्र होता था, जो मेरे मित्र थे, मेरा एक मित्र है वो थिएटर करता है, नाटक वाटक करते रहते, देखो कभी। मैंने कहा चलिए कभी देखते हैं, कुछ होगा तो। हाँ, फिर उनसे मुलाकात हुई तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, अगर मैं कुछ कर पाया उसमें, मतलब मुझमें कुछ हुआ थोड़ा बहुत भी, तो अपने आप को पॉलिश करेंगे, कुछ एक्टिंग के गुण सीखे जाएंगे। तो फिर उनसे मुलाकात हुई, फिर वो जैसे मैंने बताया अभी आलम साहब से मुलाकात हुई जी। तो तब से ही। हरीश जी, थिएटर से आपने शुरुआत की, रंगमंच से आप जुड़े रहे और मेरे ख्याल से काफी समय से आप जो है थिएटर करते आ रहे हैं, बहुत समय हो गया है आपको। तो कैसा रहा आपका सफर रंगमंच से, किस तरीके से आपने गुण सीखे? बहुत ही अच्छा सफर रहा मेरा, मतलब रंगमंच को अगर मैं कहूँ, एक बेसिकली कुछ भी करने के लिए आपको उसका बेसिक चीजें आपको सीखना जरूरी है। बिल्कुल। और एक्टिंग भी उसी में से आती है। थिएटर में सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, बहुत सारी चीजें होती हैं, बैक स्टेज होता है आपका, प्रोडक्शन, ये सब चीजें, वो एक्टर को वहाँ सारे काम करने पड़ते हैं। मतलब एक आप कील ठोकेंगे, आप लीड रोल भी करेंगे, आप खाना भी लाएंगे, आप चाय भी पिलाएंगे, सब कुछ करेंगे। बिल्कुल। तो थिएटर वो आपको सब कुछ सिखा देता है, तो उसमें फिर मजा भी आता है। और आपके जब सामने ऑडियंस होती है, आपको उसी वक्त रिस्पॉन्स मिलता है, तो और ही अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि बचपन में आपका सपना ऐसा बिल्कुल नहीं था कि आप इस दुनिया में आएंगे और आप अभिनेता बनेंगे। तो जब आपने रंगमंच शुरू किया और आपका जब पहला जो शो था, जो भी नाटक रहा होगा आपका, क्या फीलिंग आ रही थी आपको उस समय? आपको कैसा लग रहा था?
बहुत घबराया हुआ मैं ना स्कूल में कभी कुछ किया ना कॉलेज में कभी कुछ किया, सीधे जी। मतलब मैंने थिएटर ही ज्वाइन किया था। और स्टेज तो मैंने पहले बैक स्टेज ही किया, मतलब 6-7 महीने मैंने बैक स्टेज किया। जब पहली परफॉर्मेंस ऑन स्टेज थी तो कांप रहा था, हम्म। मतलब आप लाइन बोलते वक्त भी कांपते हैं, तो वो कंपन था, डरा हुआ था, बहुत नर्वसनेस थी बहुत। तो वो नर्वसनेस हमेशा मुझे होती रहती जब भी मेरी एंट्री होती थी या स्टेज पे मैं कभी भी जाता था। जी। हरीश जी, फिर किस तरीके से आपने अपने आप को पॉलिश किया, किस तरीके से आप एक्टिंग में रमते चले गए? जी। आलम साहब ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, हम्म। मतलब जिनके साथ मैंने काम किया, ऑब्जर्वेशन, पढ़ना, सुनना, देखना, हम्म। जो उन्होंने बताया वो करना। हम्म। मतलब वो धीरे 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 जो चीजें आप सीखते चले गए, और परफॉर्म करते करते आप दूसरों के प्लेस भी देखते हैं, उसको उनको देखकर स्टेज मतलब कैसे किया जाए, बहुत बारीकियां होती हैं, अब उसको कैसे पकड़ा जाए, हम्म। एक बियॉन्ड द सीन, बिटवीन द लाइंस, एक्टिंग, ये सब चीजें, फीलिंग, कैरेक्टराइजेशन, ये हम्म। सब, मतलब काफी चीजें, क्या क्या क्या, मतलब क्या बिल्कुल। क्या बताया जाए। आ, बिल्कुल हरीश जी, लेकिन जिस तरीके से एक्टिंग की बात की जाए, बहुत सारी जी चीजें होती हैं जो सीखने के लिए, और जैसा कि आपने बताया कि आपने कभी स्कूल में कोई प्ले नहीं किया, आपने कभी जी कॉलेजेस में कभी नहीं किया, फिर जब जी आपने एकदम से थिएटर ज्वाइन किया और उसके बाद जब आप सीखते चले गए, तो कितना जी। टफ रहा ये आपके लिए? टफ तो रहा मैं, एक्टिंग आपको देखने में बहुत ही आसान लगती है, आपने बिल्कुल। पर्दे में देख लिया तो ये तो कोई भी कर लेगा, मतलब हम्म। कर लेते चल, लेकिन जब करने की बारी आती तो मतलब अच्छे अच्छे के पसीने आ जाते हैं। उसके पूरा आपको एक कैरेक्टर में घुसना होता है, उसकी बारीकियां पकड़नी होती हैं आपको, उसके मैनरिज्म, साइको, सब चीज आपको करना पड़ता है। एक्टिंग मेहनत का काम है, मतलब हम्म। ऐसे नहीं कि आप कुछ नहीं कर रहे तो चलिए एक्टिंग कर लेते हैं, बिल्कुल। वो चीज नहीं है। हुनर चाहिए इसके लिए भी, आपके अंदर से होना जो चाहिए। चीजें हैं वो प्रॉपर आनी चाहिए। जी अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि आप रंगमंच से काफी समय से जुड़े रहे, आपके लिए टफ भी रहा, लेकिन आप जी रंगमंच तक सीमित नहीं रहे, आपने कैमरा जी। भी फेस किया, आपने बॉलीवुड की तरफ भी किया। तो एंट्री आपको कैसे मिली बॉलीवुड में आने की? बॉलीवुड में अगर कहूँ तो मेरी शुरुआत सीरियल से हुई थी, दूरदर्शन के। अच्छा। मैं मतलब थिएटर ज्वाइन किया था तो उसके नेक्स्ट ईयर ही सत्य प्रकाश जी का एक सीरियल बना था DD1 के लिए, प्रारंभ। हम्म। 13 एपिसोड के पहले सीरियल बना करते थे, हम्म। तो वो वहां से शुरुआत हुई। फिर धीरे धीरे मुजफ्फर अली साहब के साथ भी काम किया, और फिर मेरी मुलाकात हुई नीला माधव पांडा सर से, जो उन्होंने भी सीरियल ही बनाया था पहले, आत्मजा करके। हम्म। फिर उन्हीं के साथ मैंने काफी प्रोजेक्ट्स भी किए, तो हम्म। बॉलीवुड में अगर मैं कहूँ फिल्म, उन्हीं की फिल्म से मैंने शुरुआत की। उनकी काफी फिल्में की, कौन कितने पानी में, कड़वी हवा, हल्का, ये अपना बबलू हैप्पी है, हम्म। जलपरी, उनके साथ मैंने काफी प्रोजेक्ट्स किए, और वेब सीरीज भी मैंने अभी किया कुछ। बिल्कुल। हरीश जी, जैसा कि रंगमंच की अगर बात करें तो उसमें नाटक जी होते हैं, डायलॉग्स होते जी हैं, बैक स्टेज बहुत जी सारा जी काम होता है, और सबसे जी मेन बात, आपकी जो ऑडियंस है, जो दर्शक है, वो ठीक जी। आपके सामने बैठे हुए हैं, तो जो भी बिल्कुल प्रतिक्रिया है वो उनके सामने से आपको मिलेगी। तो ये बिल्कुल कितना बिल्कुल। टफ होता है, और जब आप कैमरे पर अगर आप चीजें कर रहे हैं, क्योंकि कैमरे के सामने भी अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं जब वो लोग जी जी एक्टिंग जी। करने आते हैं, तो किस तरीके हम्म। से दोनों का अंतर है, किस तरीके से आपने इसे अपने अंदर उतारा? बैलेंस बहुत जरूरी है दोनों चीजों का। थिएटर में आप कट तो आप बोल ही नहीं सकते, बिल्कुल। अगर आपका 1.5-2 घंटे का एक पूरा प्ले चल रहा है तो वो चलेगा ही। हम्म। वहां पे आपका स्कोप ये हो जाता है, आप इम्प्रोवाइज कर ले जाते हैं। अगर आप कुछ गड़बड़ भी कर लेते हैं हम्म। तो चलिए इम्प्रोवाइज करके मैनेज कर लेते हैं, आप थोड़ा बहुत सीन कर लिया, कुछ हो जाता है। टफ है उस मामले में, थिएटर टफ है। और आप सिनेमा इज टेक्निकल, आपको अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो वहाँ कट बोल देते हैं, हम्म। चलिए फिर से करते हैं।
और एक्टिंग का जहाँ तक सवाल है, मतलब थिएटर में थोड़ा सा लाउड होना पड़ता है क्योंकि लोग बैल्कनी तक बैठे रहते हैं, बिल्कुल। उनको आपके एक्सप्रेशंस और आवाज पहुंचाना बहुत जरूरी है। हम्म। कैमरा आपके बहुत ही छोटे छोटे हरकतें पकड़ लेता है। बिल्कुल। हरीश जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने थिएटर और चलिए फिल्मों के बारे में तो आपने बता दिया, लेकिन जैसा जी अगर हम नाटक के बारे में बात करें, तो कुछ धारावाहिक की बात करें, तो जी वो कितना टफ होता है, या यूं कहें कि फिल्म और धारावाहिक दोनों एक जैसा ही होता है, क्या इनमें भी कुछ अंतर होता है? थोड़ा बहुत अंतर तो रहता है मैम फिल्म और सीरियल में। हम्म। फिल्म को आपको जो कल नहीं दिखाना, उसका एक प्रोसेस है, इतने टाइम में बनेगी, आराम से काम होगा, हम्म। रिलीज होगी, उसका मतलब पोस्ट प्रोडक्शन ये सब चीजें होंगी, तो तसल्ली से काम हो जाता है, हर चीज पे काम किया जाता है। सीरियल में थोड़ा बहुत प्रेशर रहता है क्योंकि आपको कल टेलीकास्ट देना है, आपको हम्म। टेलीकास्ट करना पड़ता है, तो उसमें जैसे बातचीत भी हो जाती है, कई बार कैरेक्टर पे काम कर लेते हैं हम लोग, अच्छा मतलब उस लेवल पे नहीं जैसा फिल्मों में होता है। हम्म। मतलब इंटरेस्टिंग है, दोनों ही चीज इंटरेस्टिंग है, दोनों का अपना अलग मजा होता है, बट फर्क तो रहता ही है। हरीश जी, एक मेरा व्यक्तिगत सवाल, कुछ जी लोगों का मानना है, ऐसा होता है कि आप एक जुनून के पीछे भागिए तब आपको आपकी मंजिल मिलेगी, लेकिन जैसा जी आपने अपना बैकग्राउंड बताया है, आपने तो कभी सोचा ही नहीं कि आप एक्टिंग करेंगे जी और अभिनेता बनेंगे। तो किस जी तरह की कठिनाइयां आई हैं आपको एक मार्केटिंग जॉब से उठकर एक अभिनेता बनने में? देखिए, ये फील्ड आसान तो नहीं है, कठिनाइयाँ तो आती आती है। कठिनाइयाँ हम नॉर्मल जिंदगी में भी आती है, लेकिन इसमें कुछ अगर मैं कहूँ तो ज्यादा ही रहता है, अपने आप को एक अलग मकाम पे ले जाना, अलग साबित करना, हम्म। क्योंकि मेरे ख्याल से एक मिडिल क्लास फैमिली में कभी भी आपको कोई फोर्स नहीं करता बेटा तुम एक्टिंग कर लो। बिल्कुल। वो यही चाहता है कि आप एक अच्छी नौकरी कर लें, 9 to 5, पर मंथ आपको पैसे मिलते रहें, शादी कर लें, बच्चे कर लें, तो एक नॉर्मल जिंदगी जीता है मिडिल क्लास। जो अलग से ही जो कुछ करना चाहे तो फिर वो जुनून पैदा हो ही जाता है, हम्म। तो आदमी फिर जुनून ही हो ही जाता है। तो ये जुनून थोड़ा बाद में आया मेरे अंदर, बट आया। आया भी और आपने उस चीज को साबित किया भी। जी अभी तक कोशिश कर रहा हूँ, चल ही रहा है। नहीं, बहुत अच्छा आप कर रहे हैं काम। अच्छा, वेब सीरीज थैंक यू। के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आजकल जी अगर देखा जाए युवाओं में वेब सीरीज को लेकर काफी क्रेज एक तरीके से देखा जा रहा है। तो जी इसमें जी अलग से क्या है, किस तरीके से वेब सीरीज को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, किस तरीके से लोगों के बीच में उसे लाया जा रहा है जो इतनी लोकप्रिय होती जा रही है? क्योंकि आपके जी पास मैम। में रंगमंच का भी एक्सपीरियंस है, आपके पास में फिल्मों का भी, आपके पास में धारावाहिक का भी है, तो वेब सीरीज जी को लेकर आपका क्या मानना है? वेब सीरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आई है मार्केट में, ओटीटी जिसे बोल सकते हैं आप। इससे एक तो काम बहुत बड़ा है, मतलब एक्टर्स के पास काम भी आने लगा है, जैसे फिल्में पहले सिर्फ फिल्म ही बनती थी थिएटर के लिए, हम्म। अभी जैसे ऑनलाइन मामला बहुत चलने लगा है, और ओटीटी प्लेटफॉर्म बहुत आ गए एक हैं, एक तरीके उससे से बूम बहुत आ गया है इस चीज को लेकर। बूम बहुत आया, मार्केट में बूम आया है, जैसे आपका सेंसेक्स बढ़ गया अचानक से, बिल्कुल। वैसा ही होता है शेयर। तो काम काम भी बढ़ा है, और इसमें कुछ एक्टर्स को भी फायदा हुआ है, उनके लिए भी। तो ऐसा है कि अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, तो चाहे वेब सीरीज में राइटर हो, एक्टर हो, जी सभी जी को जी काम मिला है, और जो सबसे लोग भी जो जी लोग जी। बेरोजगार एक तरीके से बैठ गए थे, तो ये मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये संजीवनी का काम किया है लॉकडाउन के बाद वेब सीरीज ने। लॉकडाउन में तो काफी काम किया मैम, लॉकडाउन में तो ओटीटी को बहुत ही मतलब काफी फायदा हुआ, हम्म। और घर बैठे लोगों ने यही ऑनलाइन ही देखा सब, बिल्कुल। थिएटर तो बिल्कुल बंद थे। तो हरीश जी, जैसा कि आपने बताया जी कि आप ने काफ़ी कठिनाइयाँ यहाँ पर आई हैं। अच्छा, लेकिन एक जैसे मिडिल क्लास की अगर बात करें, या जैसा कि आप ही ने कहा था कि कोई भी एक मिडिल क्लास फैमिली ऐसा प्रेशराइज नहीं करेगी कि आप एक्टिंग कीजिए। ये अगर मिडिल जी क्लास मैम। का कोई व्यक्ति है, उसने सोचा है कि उसको जाना है, तो सबसे पहले उसे अपने घर में मनाना पड़ता है। सबसे पहले उसे लड़ाई जो है बिल्कुल वो अपने बिल्कुल। खुद के घर से करनी है, तब जाके वो दुनिया से लड़ेंगे। जी जी तो आप जी जी मार्केटिंग जी। फील्ड में थे, आप अच्छी खासी एक जॉब में थे, फिर आपका हाँ, थिएटर की तरफ रुख, और उसके बाद यहाँ पर, तो आपका किस तरीके का रवैया रहा, आपके परिवार वालों का क्या उनका कहना था? इंटरेस्टिंग था बहुत। शुरुआत में तो कोई भी नहीं चाहता था, मतलब आप थिएटर करें, क्या कर रहे हो, कुछ होता है नहीं, पैसा वैसा आता नहीं है, कुछ भी नहीं होता।
छोड़ दो ये सब चीजें, नौकरी वगैरह कर लो, दुकान कर लो, ये सब चीजें। हम्म, मैंने कहा आप 1-2 साल रुक जाइए। हम्म। फिर बोलते थे फिर क्या होगा, मैंने कहा फिर आपको आदत हो जाएगी। तो ऐसा तो ये सब चीजें इंटरेस्टिंग चीजें होती थी, मतलब बिल्कुल। सपोर्ट भी रहा और नहीं भी रहा, मतलब हाँ, ऐसे चलता रहता था हमारा मतलब कुछ उस तरीके से आपको इंटरेस्टिंग। प्रेशराइज नहीं किया गया कि नहीं आप हाँ नहीं आप ये नहीं अब आप यही कीजिए। वो एक फिल्मी सीन हाँ याद आ जाता है ना कई बार, एक पिता और एक बेटे खड़े होते हैं और उनके बीच में जी जी। टकराव वाली जो स्थिति हो रही है। नहीं वैसा नहीं होता, बट ऐसे थोड़ी बहुत नोक झोंक चलती रहती थी, सपोर्ट भी मिल जाता था। और फिर बिल्कुल। बोलते भी थे बेटा कब तक करना है ये सब, मैंने कहा देखते हैं, लेट्स सी, कुछ हो जाए। अच्छा तो हरीश ऐसा जी, था। आपके आगामी प्रोजेक्ट्स क्या हैं? आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या हैं? मैम अभी तो मेरा एक करंटली मैं एक वेब सीरीज कर रहा हूँ विक्रमादित्य मोटवानी साहब के साथ अमेजोन प्राइम के लिए, हम्म। स्टारडस्ट। अभी तो फिलहाल वही है, बाकी पाइपलाइन में 2-3 चीजें, लेट्स सी। हरीश जी, आपका जो बैकग्राउंड रहा है काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। आपने सोचा नहीं था, जी फिर आप जॉब में भी थे और फिर आप इस तरीके से बढ़ के आए हैं। तो बहुत सारे जी बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि नहीं हम एक बड़े एक्टर बनेंगे, अभिनेता बनेंगे, और पहले जी से उनकी प्लानिंग होती है। लेकिन ऐसा एक कहावत होती है ना कि दूर के ढोल जो होते हैं वो काफ़ी सुहाने होते जी हैं। जी। तो स्वान है। बच्चों को लगता तो है, या जो हमारे नौजवान हैं उन्हें लगता तो है कि हम कर लेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जाते हैं और वापस आ जाते हैं आधे रास्ते से। जी तो जी मनोबल जी। कहीं ना कहीं टूट जाता है। ऐसे बच्चों बिल्कुल को बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से पहले अपने आप को परखें कि हम उस फील्ड के लिए बने हैं या नहीं बने हैं? बिल्कुल। देखिए मैं वही, आप जब नौकरी करते हैं, कोई काम करते हैं, उसके लिए पढ़ाई, एक डिग्री या कुछ भी, मतलब आप ये सब चीजें हासिल करते हैं। हम्म। मतलब एक्टिंग भी वैसे ही है, आप घर से रात को सोए, सुबह उठ के बॉम्बे आ गए, वैसा नहीं होगा ना। हम्म। तो मेरे ख्याल से कुछ बेसिक आपकी कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए एक्टिंग को लेकर। आप शायद थिएटर से जुड़े हैं, पढ़े हैं, और मतलब ऐसे नहीं, मतलब एक्टिंग कोई आसान काम नहीं है, हम्म। और दिखने को आसान लगती है। एक हो जाते हैं, हम भी पहले कोई फिल्म देखते थे तो अच्छा लगता था, बड़े पर्दे पे बहुत बढ़िया चीज है यार, हम्म। चलो ऐसा ऐसा, वो आदमी आकर्षित तो हो ही जाता है, कुछ करने को जुझारू हो जाता है, लेकिन वो करने के लिए थोड़ा बहुत आप कुछ सीखें, बेसिक क्लियर कर लें, वो महत्वपूर्ण है। बिल्कुल हरीश जी, तो जैसा कि आपने बताया, तो ये फिल्मी दुनिया की अगर हम बात करें या ग्लैमरस वर्ल्ड की जी हम बात करें, तो कितना संघर्ष भरा हुआ है। क्योंकि दिखता तो है जब जब चमक जी धमक बाहर की हो, लेकिन वहां जी तक जी पहुंचने के लिए ये मान के चलिए कि सारी फील्ड अपनी जगह है। मुझे ऐसा लगता है कि इस फील्ड में संघर्ष बहुत ज्यादा है, और सबसे ज्यादा अगर आपको चाहिए तो आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, तब आप जाके वो जी चीजें कर बिल्कुल। सकते हैं। पेशेंस, धैर्य बहुत जरूरी है इस फील्ड में, तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छा काम करने के लिए थोड़ा वक्त लग जाता है, पाने के लिए, ढूंढने के लिए हम अप्रोच करते रहते हम्म। हैं कास्टिंग एजेंसीज को। पहले तो मतलब ये हुआ भी नहीं करती थी, सीधे आप प्रोडक्शन हाउस में जाते थे, हम्म। वहां पे आप फोटो डालते थे, फोटो के पीछे अपना नाम नंबर लिख के आ जाते थे, कभी कॉल आया कभी नहीं आया। अभी थोड़ा सा इस मामले में थोड़ा सा एक्टर्स के लिए बेनिफिट है, हम्म। कास्टिंग एजेंसीज हैं, आप उनके पास जाते हैं, हम्म। मतलब अपना प्रोफाइल शेयर कर लेते हैं, वहां से कॉल आता है, आप ऑडिशन करते हैं। तो संघर्ष तो है मैम, इसमें लगे रहना पड़ता है, और आसान तो नहीं है मेरे ख्याल से। हरीश जी, आप काफ़ी समय से इस फील्ड में हैं। आपने दूरदर्शन जी से लेकर अभी बहुत सारे सीरियल्स में भी काम किया है। मतलब जी आपने एक दौर देखा है और उस दौर को बदलते हुए भी देखा है, स्टार्टिंग से जी अभी तक की अगर बात करें। कितना बदलाव देखा गया है, चाहे स्क्रिप्ट्स हो या काम करने का जी। तरीका हो या चीज़ें हो, लोगों के सामने रिप्रेजेंट करने का तरीका हो, कितना बदलाव आया है इस दशक में? बदलाव तो मैम काफी आया है। मतलब पहले जो सीरियल होते थे हम्म। लिमिटेड, 13 एपिसोड, 26 एपिसोड, हम्म। पहला हमारा लंबा सीरियल हम लोग या बुनियाद जैसा सीरियल आया होगा, बिल्कुल। जो दूरदर्शन पे आता था। आजकल तो मतलब टीवी सीरियल्स का कोई टाइम पीरियड ही नहीं, जितना चले चले चले, कोई सीरियल 10 साल तक चलता रहता है। बिल्कुल। तो आपको कहानी, एक कहानी आप कब तक कह लेंगे, उस कहानी को आप चेंज करते रहिए, मैक्सिमम कहानी 2-3 महीने मतलब आप जो कहना चाहते हैं वो हो ही जाती है खत्म। बिल्कुल। फिर भी वो चलता रहता है मामला। तो बदलाव तो बहुत है अब।
पहले टीवी होता था, थोड़े से सिनेमा हॉल हो गए, अब आपके पास ऑनलाइन बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए, तो बहुत मटेरियल है देखने के लिए, करने के लिए भी बहुत कुछ है। सिर्फ पहले आप फिल्म या सीरियल ही बनाते थे, आप ऑनलाइन के लिए अब बहुत सारी चीजें, शॉर्ट फिल्म कुछ भी बनाते हैं। अब बहुत सारी चीजें हो गई हैं करने की। बिल्कुल। तो हरीश जी, जैसा अगर फिल्म और इन सब की यहाँ पर बात निकली है तो कितना बदलाव आपने ये भी बता दिया कि रहता है, लेकिन अगर जी देखा जाए इस फील्ड को लेकर तो इसमें किस तरीके की चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती हैं, क्योंकि अब जो है बहुत सारी चीज़ें एडवांस भी हो गई हैं, कुछ आसान भी हो गई जी हैं, जैसा कि अभी आपने बताया कि जी हम पहले जाते थे फोटोग्राफ्स छोड़ के आते थे सीधे प्रोडक्शन हाउसेस में, अब लेकिन हम डायरेक्ट जो है वो जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी जो चीज़ें हैं वो उनसे ले सकते हैं। तो कितना चेंजेस हुआ है इस समय? चेंजेस तो यही मैंने आपको बताया, ये चेंजेस अच्छे के लिए भी हुए। हम्म। मतलब जो कास्टिंग एजेंसीज हैं, मतलब सही तरीके से आपको, आपका प्रोफाइल उनके पास हमेशा रहता है, और जो उनके पास चीज़ें आती हैं वो आपको कांटेक्ट करते हैं, और आपके अकॉर्डिंग जो कैरेक्टर होते हैं वो उसके लिए आप ऑडिशन मंगवाते हैं आपसे। और अभी चेंजेस तो लॉकडाउन के दौरान तो काफ़ी हो गया। आप मतलब जैसे हम लोग अभी इंटरव्यू कर रहे हैं ऑनलाइन, हम्म। तो ऑडिशन भी वैसे काफ़ी दिए गए ऑनलाइन, तो ये पहले नहीं था मामला। तो ये आप घर बैठ के ऑडिशन भेज सकते हैं, ऑनलाइन भेज दीजिए, जो भी चीज़ बिल्कुल। चेंजेस। हरीश जी, आपने किस तरीके के जो किरदार हैं वो निभाए हैं और आपके फेवरेट किरदार कौन से रहे हैं? फेवरेट तो मैं अगर मैं थिएटर की बात करूं तो थिएटर में मैंने काफ़ी किरदार किए हैं। मतलब मैंने थिएटर में साहिर किया है, गालिब किया है, और काफ़ी अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स मैंने स्टेज पे किए हुए हैं। तो इंटरेस्टिंग, उसमें गालिब एक मेरा फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर, गालिब साहब। और बाकी फिल्मों सीरियलों में तो अलग अलग कैरेक्टर्स करने को मिलते हैं, और बिल्कुल। मज़ा भी आता है। तो काफी आपने यहाँ पर काम किया है और बहुत अच्छा यहाँ पर आपने काम किया है। अच्छा, आपकी जो पहली फिल्म थी शेमशुक, वो किस जी, पर आधारित थी और किस तरह की फिल्म थी ये? एक ट्रैवल फिल्म थी जिसमें एक शेमशुक कैरेक्टर था, और उसमें मैंने कैमियो किया था, गुर्जर बॉय का एक लड़का था। वो एक स्टोरी आप बोले तो काफी टाइम हो गया, मुझे भी इतना अच्छे से याद नहीं। ट्रैवल फिल्म बोल सकते हैं इसको। एक लड़के की जर्नी है, धर्मशाला से शुरू होती है और वो लेह लद्दाख तक जाती है, अच्छा। और उस बीच उसके साथ क्या क्या इंसिडेंट्स होते हैं, बिल्कुल। तो वन ऑफ द इंसिडेंट्स में मैं भी था, तो वैसा। बिल्कुल हरीश जी, तो काफी अच्छा आपने काम किया है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले प्रोजेक्ट्स और आने वाला समय भी आपके लिए चीजें लेकर आए और आप सभी आपके जो दर्शक हैं उन्हें आप बहुत अच्छे से एंटरटेन कर सकें। बहुत थैंक अच्छा यू, लगा थैंक आपसे यू, बातचीत करके और आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो आज हमारे साथ जो अभिनेता जुड़े थे वो हरीश छाबरा जी थे, जिन्होंने एक्टिंग की दुनिया में वो आना तो नहीं चाहते थे लेकिन कोइंसिडेंटली आ गए और आज अपनी एक्टिंग का लोहा वो बनवा रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि अगर आप इस फिल्म में आना चाहते हैं तो एक जुनून आपके अंदर बिल्कुल होना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।